दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे स्टडी चैनल आरडी स्टडी फाइन पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अभी के टाइम में ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आने लायक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से ऐप का निर्माण कराया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोविन ऐप का। ठीक है, भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप का निर्माण कराया है। आगे देखते हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन का प्रथम मानवीय परीक्षण किस पर किया गया? तो किस पर किया गया? अमेरिका की जेनिफर हॉलर पर। दुनिया की पहली शख्स जिन्हें सबसे पहले फाइजर कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन की मार्गरेट कीनन पर। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है हरी शुक्ला। हरी शुक्ला जो कि ब्रिटेन में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। आगे देखते हैं, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है मनीष कुमार। ठीक है, दिल्ली स्थित एम्स के फ्रंट लाइन सफाई कर्मी मनीष कुमार जो कि देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें घातक कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन लगाई गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो मनीष कुमार है वे कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय हैं और जो हरी शुक्ला है वो क्या है? ब्रिटेन में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में पहले नंबर पर रहा है और भारत का स्थान कितना था? 86वां स्थान था भारत का और ब्राज़ील जो है इस सूची में सबसे निचले स्थान पर रहा था। आगे देखते हैं, किस देश में तेज़ी से फैलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन B.1.1.7 पाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी देश एस्वातिनी के प्रधानमंत्री का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी ने, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इन्होंने लिखी है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक। आगे बढ़ते हैं, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। आगे बढ़ते हैं, WHO ने हाल ही में कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों WHO ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? WHO कोविड-19 अपडेट्स। ठीक है, यह ऐप लॉन्च किया है कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान जो है बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना शुरू किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना शुरू किया है। अब ये 5T योजना क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 5 चरण की योजना बनाई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? 5T योजना नाम दिया गया है, जिससे पहला टी जो है टेस्टिंग, दूसरा क्या है? ट्रेसिंग, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क और पाँचवा टी क्या है? ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। ठीक है, इस तरह से उन्होंने 5T योजना लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है 7%। उसके बाद है, वुहान डायरी नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वुहान डायरी नामक पुस्तक की लेखिका हैं चीनी लेखिका फेंग फेंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चैन, ठीक है, ब्रेक द चैन अभियान शुरू किया है? सही आंसर है केरल राज्य ने। उसके बाद किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया? तो किसने मनाया? कर्नाटक राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया। आगे देखते हैं, कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश राज्य ने। आगे देखते हैं, कोरोना वायरस महामारी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण संकट किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? ठीक है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। आगे देखते हैं, कोरोना वायरस से निपटने हेतु जो मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले, भारत सरकार ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है?
तो इसका सही आंसर है आरोग्य सेतु ऐप। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सहयोग ऐप। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? सोडर ऐप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है कोविड केयर। ठीक है, कोविड केयर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने लॉकडाउन में ऑनलाइन सेवा वितरण मी बडी ऐप लॉन्च किया था? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने कोविड लोकेटर ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है गोवा। उसके बाद आगे देखते हैं। कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। उसी तरह से अपता मित्र ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने, और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान करना। उसके बाद महाकवच ऐप लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने, और इसका काम क्या है? कोविड-19 के मरीजों को ट्रेस करने और ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगला देखते हैं। कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, जिसकी मदद से राज्य में दवा की दुकानों से खांसी, सर्दी जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों पर नज़र रखी जाएगी। उसके बाद देखते हैं। फीफा ने कोरोना महामारी के कारण भारत में होने वाले फीफा अंडर-17 और फीफा अंडर-20 महिला वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2023 तक के लिए। दोस्तों अब देखते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहले कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस जो है वायरस की एक बड़ी फैमिली और निडो वायरस का एक प्रकार है। उसके बाद इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो आंसर है क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस। आगे देखते हैं। कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्यों जोड़ा गया? क्योंकि यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है और अब से पहले ये कभी नहीं पाया गया था, इसलिए इसके आगे क्या जोड़ा गया है? नोवेल शब्द का जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। कोरोना वायरस किस प्रकार की एक बीमारी है? तो सही आंसर है जूनोटिक। ठीक है, जूनोटिक यानी कि जो जानवर से मनुष्यों में फैलती है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी चीन के वुहान शहर से। आगे बढ़ते हैं। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है 2019 nCoV यानी कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस। आगे देखते हैं। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया है? तो सही आंसर है कोविड-19 नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है SARS-CoV-2। ठीक है, SARS-CoV-2 वायरस जिम्मेदार है कोविड-19 के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? तो आप सभी को पता है बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। उसके बाद कोविड-19 किस भाषा का शब्द है? तो सही आंसर है लैटिन भाषा का। आगे बढ़ते हैं। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? सही आंसर है 1960 में। सबसे पहले कोरोना वायरस की पहचान हुई थी 1960 में। कोरोना वायरस के दो मुख्य वायरस कौन से हैं? मार्स-CoV और सार्स-CoV। ठीक है, ये कोरोना वायरस के दो मुख्य वायरस हैं। आगे देखते हैं। 11 मार्च 2020 को किसने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया? सही आंसर है WHO ने। ठीक है, 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? तो सही आंसर हो जाएगा क्राउन। ठीक है, क्राउन जैसे इसकी आकृति दिखाई पड़ती है। आगे देखते हैं। वायरस का नाम कोरोना किस आधार पर रखा गया है? इसका सही आंसर है आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा गया है। अगला क्वेश्चन है। कोरोना वायरस किस विशाल विषाणु परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है निडो फैमिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है? कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है? कोरोना वायरस डिसीज। ठीक है, 2019। और इसमें CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब क्या है? डिसीज, और 19 का मतलब 2019। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र को। कोरोना वायरस का भारत में पहला मामला किस राज्य में सामने आया था? सही आंसर केरल में। कब आया था? 30 जनवरी 2020 को पहला मामला सामने आया था। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने वाला टेस्ट कौन सा है? तो यह टेस्ट है RT-PCR। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है?
तो इसका सही आंसर है फेफड़े को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना में सबसे ज़्यादा मौतें हुई है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य। उसके बाद SARS-CoV-2 में आर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आर का पूर्ण रूप है रेस्पिरेटरी। इसके बाद देखेंगे कोविड-19 से निपटने के लिए मार्च 2020 में किस राज्य ने कोवा ऐप लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर है पंजाब राज्य ने, ठीक है, कोवा ऐप लॉन्च किया था। उसके बाद कोविड-19 में डी का पूर्ण रूप क्या है? तो इस डी का पूर्ण रूप है डिसीज। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? पंजाब। आगे बढ़ते हैं। पीएम केयर फंड किसके लिए बनाया गया था? तो दोस्तों पीएम केयर फंड बनाया गया था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।